पूरे देश में बिहार मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 है। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा ज़िला होने के बावजूद भी पश्चिम चंपारण इस क्षेत्र में ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया है। इन्हीं सभी चीज़ों को दूर करने के लिए और मशरूम के उत्पादन में नंबर 1 बनने के लिए माधोपुर स्थित इस कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ खास किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पे लैब बनाया गया है जिसमें अब आप मशरूम के बीज का भी उत्पादन कर पाएँगे, उनका निर्माण कर पाएँगे। विशेष जानकारी हम लेते हैं सौरभ जी से। बता दें कि ये कृषि वैज्ञानिक है। क्या बताना चाहेंगे इस खास लैब के बारे में जहाँ से अब मशरूम के बीज का निर्माण शुरू किया जा रहा है? मशरूम जो है उसमें कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसमें कैंसर तक के लड़ने की क्षमता पाई जाती है। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि हमारा देश जो है उसमें बिहार जो है वो प्रथम राज्य ऐसा है जो मशरूम उत्पादन में नंबर 1 पे है। लेकिन कहीं न कहीं जो पश्चिमी चंपारण जिला है, वो इस पान के मतलब मशरूम के बीज की अनुपलब्धता के कारण अछूता रह जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं। बिहार साबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसमें आपको मशरूम के बीज मिलते हैं। लेकिन यहाँ से दूरी ज़्यादा होने के कारण किसान लोग जो है वहाँ तक पहुँचने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और मशरूम की खेती उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में जो स्पान लैब तैयार किया गया है, उसका उद्देश्य है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता के जो स्पान है उसकी उपलब्धता कराई जाए और कहीं न कहीं पश्चिमी चंपारण जिले को हमारे बिहार में नंबर 1 पे लाया जाए जिससे मशरूम उत्पादन का जो किसानों का जो सपना है, वो पूरा किया जा सके, वो साकार किया जा सके। यहाँ के बारे में कुछ खास चीज़ें सर आप बताएँ जैसे कि ये स्पॉन लैब है, मशरूम स्पॉन लैब है ये। यहाँ हम प्रोसेस देख रहे हैं। किस प्रकार से इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा? किस चीज़ से उस स्पॉन को तैयार किया जाएगा, जो फाइनली आप किसानों तक पहुँचाएँगे जिससे वो मशरूम की फार्मिंग आसानी से कर पाएँगे? जी, बिल्कुल। देखिए इस मशरूम लैब में जो प्रक्रिया जो फ़ॉलो की जाएगी मशरूम स्पान बनाने के लिए, उसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि हमें सबसे पहले एक उच्च गुणवत्ता वाला गेहूँ का चुनाव करना है। उसको उसके दाने को साफ कर लेना है और इसके बाद उसको 8 से 10 घंटे तक भिगो देना है। जब भिगोने के बाद गेहूँ थोड़ा फूल जाए, इसके बाद उसको थोड़ा मुलायम होने तक उबाल देना है, मतलब अधपका कर लेना है। इसके बाद उस गेहूँ को अच्छे से छलनी में छान लेना है और 4 घंटे तक उसको उबाले हुए गेहूँ को आप फैला करके छाया वाले स्थान पे सुखा देना है। सुखाने के बाद इसमें एक खास तरह का केमिकल होता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट 0.5 और 2% का जो मात्रा है वो इसमें मिला करके इसकी पॉलीप्रोपाइल बैग में इसकी जो है बैगिंग कर दी जाती है। बैगिंग करने के बाद जो हमारा इनोकुलेशन के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार रहता है। इससे पहले हम क्या करते हैं इसको ऑटोक्लेव में डालकर 15 से 20 मिनट तक इसको ऑटोक्लेव में डाल करके वो मशीनें तो यहाँ पे होंगी ना? ऑटोक्लेव को आपको ज़रा दिखा वहाँ देते हैं। वहाँ ज़रा दिखाइए। यही वो मशीन है पैकेजिंग के बाद जिसका काम आता है ना? हाँ? इनोकुलेशन से पहले। तो इनोकुलेशन मतलब टीकाकरण से पहले हम मशरूम को जो पॉलीप्रोपाइल बैग में हमने बैगिंग की थी उसमें ऑटोक्लेव है ये ऑटोक्लेव में डाल करके इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कंटामिनेशन होता है उसको जो है हम खत्म कर देते हैं। इसमें कितने समय तक वो रहता है? 15 से 20 मिनट तक हम इसमें रखते हैं। टेम्परेचर वगैरह भी कुछ इसमें आप कितना टेम्परेचर रहता है? टेम्परेचर इसमें मतलब मेंटेन करना होता है आपका 120 तक और प्रेशर भी इसमें होता है। उस प्रेशर पे 15 पीएसआई बोलते हैं उसको। 15 से 20 मिनट तक हम इसको रख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है, वो हम इस मशीन में पूरा करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है मशरूम के स्पान का टीकाकरण। ये जो सामने हम देख रहे हैं लेमिनर एयर फ्लो इसमें ये लेमिनार एयर फ्लो है और इसमें मशरूम का टीकाकरण करते हैं, जो कि हम मदर कल्चर से करते हैं। ये हमारा मदर कल्चर है और इसमें हम अपने जो बैगिंग किया हुआ प्रोडक्ट है उसको इसको इसमें जो है हम मदर कल्चर से टीकाकरण करके मतलब या इसमें मदर कल्चर रखा जी, हुआ है। इसकी थोड़ी-सी मात्रा जी, बहुत हम थोड़ी-सी डालते हैं, हाँ। बहुत थोड़ी-सी मात्रा इस बैग में हम इनोकुलेट कर देते हैं लेमिनार एयर फ्लो की सहायता से और किसी प्रकार का भी जिससे किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना आने पाए। इसके बाद जब इनोकुलेशन कर देते हैं, इसके बाद हम बीओडी जो कि यहाँ पे है, आपको देखेंगे बीओडी इधर ज़रा दिखाइए। मतलब तीसरे नंबर की मशीन ये है, बीओडी हाँ, इंक्यूबेटर। इसमें हम मशरूम का जो स्पान का टीकाकरण किया हुआ जो बैग है, उसको हम इसमें स्टोर कर देते हैं, जिससे इसमें
माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो भी हैं वो उनका ग्रोथ हो जाए और पूरी तरीके से आपका माइसीलियम जो स्पॉन का माइसीलियम है, वो पूरी तरीके से आपके बैग में फैल जाए। इसके बाद 15 से 20 दिन तक हम इसमें रख कर के इसमें 15 से 20 दिन तक वो रहता है? 15 से 20 दिन तक हम इसमें रख कर के इसका ग्रोथ अच्छे से कर लेते हैं। जब माइसीलियम पूरी तरीके से आपका जाल बिछा ले उसके बाद हम उसको निकाल कर के फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। वो जो वहाँ पे जो फ्रिज दिख रहा है वो? हाँ। कमर्शियल फ्रिज आप इससे बड़ा भी हो सकता है अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसमें हम स्टोर कर लेते हैं। इसमें कितने दिनों तक आपको स्टोर करना होता है? ये आप जैसे बीओडी से आपने निकाला इसके बाद वो प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हो गया है। उसको सुरक्षित रखने के लिए हम टेम्परेचर को कम टेम्परेचर में रखते हैं जिससे ज़्यादा वो तो नमी में ही पनपते हैं ना? जी। इसके बाद इसको इसमें स्टोर कर देते हैं और जो मैंने आपको पहले दिखाया था ये फाइनल प्रोडक्ट है। लगभग 1 किलो 2 किलो का बैग बना लेते हैं और बैग को जो है हम किसानों को डायरेक्टली उपलब्ध करा सकते हैं तुरंत। ये बैग है ये जो है आपका कुछ 60-70 रुपए का 1 केजी और 120-30 के आस-पास का आपका 2 केजी का बैग जो है वो आपका फाइनल मशरूम उत्पादन के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। स्पॉन है, इसको हम बीज भी कहते हैं। तो मिला-जुला के बात ये है कि बीओडी इंक्यूबेटर में 20 दिनों तक रहने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये फार्मिंग के लिए बीज तैयार हो जाते हैं, स्पॉन तैयार हो जाते हैं, इसके बाद किसान इसको ले जा सकते हैं। सर यहाँ कितने प्रकार के मशरूम के बीजों को तैयार किया जा रहा है? जी, जैसे कि यहाँ पे अभी बटन मशरूम और ओस्टर मशरूम की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए आपको मशरूम स्पान, ओएस्टर और बटन मशरूम का उत्पादन करके आपको प्राप्त ऑयस्टर और बटन, चंपारण की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़े पैमाने पे बटन मशरूम की ही फार्मिंग की जाती है ना? जी, बिल्कुल सही बात है। बड़ी मात्रा में उसकी ही की जाती है। जो बटन मशरूम है, ये आपका चंपारण में बहुत जगहों पे किसान कर रहे हैं। और ऑयस्टर 2 प्रकार के मशरूमों की यहाँ पे स्पॉन तैयार की जा रही है। ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, ये नाबार्ड की तरफ से हमें वित्त पोषित किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द किसानों के बीच में ये स्पान उपलब्ध रहेगा और जो सपना उनका है मशरूम उत्पादन करके अपना आय दुगना करने की, उसे हम साकार करने में सक्षम रहेंगे। अच्छा इसमें ये उत्पादन का काम क्या हमेशा चलता रहेगा या किसी खास दिन ही आप इसका उत्पादन करेंगे? नहीं, ये जो जैसे जो समय होता है ओस्टर और बटन मशरूम का अलग-अलग होता है, तो हम जो बल्क मात्रा में बनाने की जो प्रक्रिया है, हम सीज़न आने से पहले तैयार कर लेंगे। कौन सा सीज़न मंथ की अगर हम बात करें तो? अगर जैसे मंथ की बात करेंगे तो अब हम ओएस्टर की खेती के लिए शुरुआत करेंगे। कब से कब तक? महीने की बात करें कौन से कौन महीने की बात करेंगे तो अगस्त या नवंबर से हम शुरुआत करके अप्रैल तक बटन मशरूम की अच्छी बटन मशरूम, तो इस दौरान आपकी जो नज़रें हैं बटन मशरूम के स्पॉन के निर्माण पे ही रहेंगी और किसान अगर लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ आके ले सकते हैं? किसान यहाँ से म मशरूम का जो स्पॉन है वो प्राप्त कर सकते हैं। और ऑयस्टर की बात की जाए तो वो कौन से मंथ में फिर? वो आगे अगर अप्रैल के आगे महीने में से लेकर के जून-जुलाई तक वो आपको ओएस्टर की खेती कर सकते हैं। दोनों में से सबसे खास मशरूम कौन-सा होगा? देखिए, जो सबसे सर्वाधिक जो उगाया जाने वाला मशरूम है, वो बटन मशरूम है और किसान इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि इसकी खेती करना आसान है और ये जो है इसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए किसान बट कीमत की बात करें तो सबसे महँगा कौन-सा मशरूम बिकता है? चूँकि हमारे चंपारण में तो 3 प्रकार की मशरूम ज़्यादातर उपजाए जाते हैं, ऑयस्टर हो गया, मिल्की हो गया और बटन हो गया। तो इसमें सबसे कीमती कौन-सा मशरूम होता है? सबसे कीमती मशरूम जो होता है मिल्की होता है, फिर आपका ओयस्टर मशरूम आता है और इसके बाद बटन मशरूम आता है। और ओयस्टर मशरूम और ओयस्टर मशरूम जो होता है वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, तो इसकी माँग कुछ ज़्यादा रहती है ओयस्टर की और ये जो है आपका महँगा भी बिकता है। चलिए, तो ये है पूरी जानकारी। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द चंपारण भी मशरूम स्पॉन के निर्माण में नंबर 1 बने और स्पॉन को लेने के लिए लोगों को दूर-दराज की यात्रा ना करनी पड़े और अपने घर से ही, अपने चंपारण में ही मौजूद कृषि विज्ञान केंद्र से ये इन स्पॉन की खरीदारी कर सकें और बड़े से बड़े पैमाने पर इसकी फार्मिंग करें। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।